अस्सलाम वालेकुम। औरतें तरावी किस तरह से पढ़ें, आज ये वीडियो में मुकम्मल तरीका ख़वातीन की तरावी पढ़ने का बताने जा रहा हूँ। मर्द हजरात आज रात के बारे में ये समझते हैं कि तरावी सिर्फ मर्दों को पढ़नी है। मेरे अजीज़ मुसलमानों, जिस तरह से 20 रकात तरावी इशा की नमाज के बाद मर्दों के लिए सुन्नत मुअक्कदा है, इसी तरह से ख़वातीन के लिए भी सुन्नत मुअक्कदा है। तरावी पढ़ने की जो फजीलत मर्दों को हासिल होती है, वही फजीलत ख़वातीन को भी हासिल होती है। इसी तरह से जहां हमारी बहनें माएँ रोज़ा रख रही हैं, कुरान पढ़ रही हैं, जिक्र कर रही हैं, दिन के बहुत सारे काम कर रही हैं, तरावी भी एहतराम के साथ पूरे रमज़ान पढ़ने की कोशिश कीजिए। इसीलिए रमज़ान का महीना शुरू होने के बाद ख़वातीन भी तरावी पढ़े पूरे महीने। आप लोग कैसे पढ़ेंगे ये ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो ये समझ लें कि तरावी की जो नमाज होती है और ये 20 रकात दो रकात करके पढ़ी जाती है। तो अब आपको 20 रकात पढ़नी है, पूरे रमज़ान पढ़नी है। लेकिन अगर कभी बीमारी की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से तरावी की नमाज छूट जाए तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जानबूझकर तरावी की नमाज छोड़ना तो ये गुनाह है। रमज़ान के पूरे महीने में मर्द और ख़वातीन दोनों को तरावी एहतराम के साथ पढ़ना चाहिए। तो 20 रकात आपको पढ़नी है। जैसे कि बहुत सारे घरों में इमाम साहब तरावी पढ़ाने आते हैं, घर के सारे लोग जमा होकर पढ़ते हैं। तो अगर आपके घर में कोई इमाम साहब तरावी पढ़ाने आ रहा है तो मर्द हजरात उनके पीछे तरावी पढ़ रहे हैं, तो ख़वातीन भी सबसे पीछे पर्दे के एहतराम के साथ इमाम साहब के पीछे तरावी पढ़ सकती हैं। और अगर आपके घर में या मस्जिद में इस तरह का कोई निज़ाम नहीं है तो आप अपने घरों पर भी तरावी की नमाज अदा कर सकती हैं। कैसे करनी है वो कुछ इस तरह है। घर पर आप अगर तरावी की नमाज पढ़ोगे और घरों पर ही औरतों के लिए तरावी की नमाज पढ़ना ये ज़्यादा बेहतर है और अफजल है। अब आपको अगर तरावी की नमाज पढ़नी है तो कैसे पढ़ी जाएगी। ईशा की नमाज आपने पढ़ी, ईशा की नमाज पढ़ने के बाद आप इकट्ठा 20 रकात की नियत कर लें कि नियत की मैंने 20 रकात तरावी की सुन्नत नमाज वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अब दो रकात करके आपको 20 रकात कंप्लीट करना है। और आप अगर इकट्ठी भी इस प्रकार की नियत ना बांधो तब भी आप दो रकात पर नियत बांध सकती हो। नियत कैसे होगी? तो इकट्ठा आप 20 रकात की नियत बांध लो। ये सबसे आसान है। आप ये नियत कर लो कि अल्लाह मैं 20 रकात तरावी पढ़ने जा रही हूँ, बस हो गई। और अगर नहीं तो दूसरी नियत भी कर सकती हैं कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत तरावी की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अब दो रकात करके आप 20 रकात तरावी की नमाज पढ़िए और हर रकात में आपको जो सूरत याद है वो पढ़ लो। अगर आपको अलम तरह से कुल औज़ु रब्बिन नास तक याद है तो आप एक एक रकात में एक एक सूरत पढ़ें, दूसरे रकात में दूसरी सूरत पढ़ें। इसी तरह से 10 रकात में 10 आयतें पढ़ लें, फिर दोबारा से उन्हीं सूरतों को रिपीट करें। और अगर आपको 10 याद नहीं है तो जितनी भी सूरतें आपको याद हैं, एक एक रकात में एक एक सूरत, दूसरी रकात में दूसरी सूरत, फिर तीसरी रकात में तीसरी सूरत। इसी तरह से आप 20 रकात कंप्लीट करोगे। दो रकात करके तरावी की नमाज और हर 4 रकात के बाद थोड़ा सा आराम करते हैं, यानी जिसको कहा जाता है तरबिया। थोड़ी सी देर रेस्ट करना, 1 मिनट कर रहे हैं या 2 मिनट का रेस्ट कर रहे हैं। रेस्ट का मतलब यह है कि थोड़ा सा बैठना है। आपको अगर बीच में उठना है तरावी पढ़ते हुए तो उठ सकती हैं। मान लीजिए 6 रकात आपने पढ़ी थी, 8 रकात पढ़ी थी, घर में कोई काम करने की ज़रूरत पेश आ गई है, बच्चा जग गया है या बच्चा रोने लगा है या किसी और ज़रूरत के लिए आप उठ गई तो आप उठ सकती हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। 6 रकात आपने पढ़ी, फिर आधे घंटे का कोई आपको काम पड़ गया तो आधे घंटे के बाद फिर 6 से आगे पढ़ना शुरू कर दिए। कुल मिला के आप इतना समझ लो कि ईशा की नमाज के बाद आपको सहरी का टाइम खत्म होने से पहले 20 रकात तरावी पढ़ना है। इसीलिए नियत का इरादा करिए। इंशाअल्लाह हमारी ख़वातीन बहनें, जितनी भी माएँ बहनें बेटी, आज से जब रमज़ान शुरू हो जाएगा पूरे महीने इंशाअल्लाह तरावी की नमाज पढ़ेंगे। अभी भी अगर कोई डाउट हो आपको तरावी से रिलेटेड तो कमेंट कीजिएगा, इंशाअल्लाह मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। और गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी ज़रूर करें ताकि दूसरों को भी नमाज तरावी का तरीका मालूम हो सके और आपको सवाब दारैन हासिल हो। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।